तुमको पता है योर ब्रेन इज एक्चुअली फंक्शनिंग लाइक अ कंप्यूटर फ्रॉम 1997 एंड यू आर ट्राइंग टू ओपन 10 गूगल क्रोम टैब्स एट वंस एंड दिस इज द रीजन तुमको फिजिकली सफोकेटिंग फील होता है। तुम्हारा मेंटल लोड इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया है कि टैलेंट और स्किल्स तक बात आ ही नहीं पा रही है। एंड हाँ, अगर तुम ये डिसाइड नहीं करते हो कि तुम्हें अपने मेंटल लोड को किस तरीके से ट्रीट करना है, you are always going to live in a state of cognitive burnout. And here is the exciting part. Neuroscience has finally unlocked the clean disk command for your biological hard drive, जो कि तुम्हारा ब्रेन है। अगर तुम इस वीडियो में मेंशन्ड सारी इंफॉर्मेशन को अपनी डेली लाइफ में यूज करते हो, तुम्हारा मेंटल फॉग कंप्लीटली डिसअपियर हो जाने वाला है एंड you will regain the sharp focus like a kid who is trying to focus on his or her favorite sport. Chapter 1, The Survival Threat. तुमको पता है why do you constantly feel anxious even if there are no problems actually present in front of you? It is because तुम्हारा ब्रेन हर एक इनकम्प्लीट टास्क को एक सर्वाइवल थ्रेट जैसे ट्रीट कर रहा है, बिकॉज योर ब्रेन हैज लॉस्ट द एबिलिटी कि वो डिफरेंशिएट कर पाए कौन सा एक नॉर्मल और इनकम्प्लीट टास्क है एंड कौन सा एक एक्चुअल सर्वाइवल थ्रेट है। एवरी टाइम यू सी अ नोटिफिकेशन फ्रॉम योर ऑफिस और फ्रॉम योर कलीग्स, तुम्हारे बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं और वो स्ट्रेस हार्मोन फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करते हैं एंड दैट इज नॉट अ रिस्पॉन्स you can use while going through a team meeting, and this is the reason you are living with the state of fight or flight even when you are sitting on your couch. Chapter 2, Proof and Plan. सबसे पहले तो ये समझ लो मल्टीटास्किंग एक मिथ है, बिकॉज तुम्हें सिर्फ फील होता है कि तुम कम एनर्जी लगा के एंड कम टाइम में ज्यादा काम कंप्लीट कर रहे हो, बट इन रियलिटी आवर ब्रेन नीड्स ऑन एन एवरेज 23 minutes and 15 seconds टू एंटर द स्टेट ऑफ कंप्लीट फोकस। बट अभी हम क्या करते हैं, मल्टीटास्किंग के नाम पे एक टास्क से दूसरे टास्क पे कंटिन्यूअसली जंप करते रहते हैं। अब तुम सोचो, जब 23 मिनट्स एंड 15 सेकंड्स लग रहा है एक बार डीप फोकस स्टेट में घुसने के लिए, अगर तुमने एक घंटे में 3 बार 10 सेकंड के लिए भी फोन यूज किया है यूजलेसली बिना किसी मतलब के, कितने चांसेस हैं कि तुम 100% फोकस के साथ उस एक घंटे में काम करने वाले हो? 0। दिस इज द रीजन हम अपने लैपटॉप के सामने 2 घंटे तक बैठते हैं एंड सिर्फ 40 मिनट का काम कंप्लीट करते हैं। अब तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि क्या मेरा अटेंशन हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय हो चुका है? द आंसर इज नो, बिकॉज अटेंशन फोकस इज जस्ट लाइक अ मसल। जितना हम अपनी मसल्स को ट्रेन करते हैं उतना ज्यादा हमारी मसल्स स्ट्रांग होती हैं। जितना ज्यादा तुम अपने फोकस को, जितना ज्यादा तुम अपने अटेंशन को ट्रेन करते जाओगे, 23 मिनट्स 15 सेकंड से बहुत ज्यादा कम टाइम लगने वाला है किसी पर्टिकुलर चीज में कंप्लीटली फोकस करने पे। Before we move to the solution, I want you to comment refocus in the comment section so that we can know if you have recently felt that mental fog out of nowhere. And हाँ, अगर तुम comment section visit कर रहे हो, please like this video and subscribe to the channel so that we can meet again and algorithm can find more people who need to watch this video. Chapter 3, The Garbage Nights. तुमको पता है जब अपन सोने जाते हैं हमारे ब्रेन सेल्स फिजिकली श्रिंक होते हैं so that the brain can clean itself of all the metabolic waste. एंड हाँ, अगर तुम अपनी स्लीप को कट डाउन करते हो, स्किप करते हो या फिर तब तक फोन चलाते हो जब तक तुम्हें बहुत ज्यादा नींद नहीं आ जाती है एंड देन तुम सोने जाते हो, तुम अपने ब्रेन को फेवरेबल कंडीशंस एंड ड्यूरेशन नहीं दे रहे हो कि वो प्रॉपरली रेस्ट कर सके, अपने मेटाबॉलिक वेस्ट को क्लियर कर सके। एंड हाँ, ये भी जरूर याद रखना, जितनी देर हम अवेक रहते हैं हमारा ब्रेन खुद को क्लीन नहीं कर सकता है। दैट इज वाई दैट 7 to 8 hours ऑफ स्लीप इज नॉट अ लग्जरी, इट इज समथिंग दैट वी मस्ट डू। चैप्टर 4, द मॉर्निंग ब्रेन डंप। अब तुमको ये समझ आ गया है जब भी हम सोने जाते हैं हमारा ब्रेन खुद को क्लीन करता है, बट जो थ्रू आउट द डे हमें मेंटल क्लटर फील होता है उसे क्लीन करने के लिए सिर्फ एक स्टेप है एंड दैट इज वेरी इजी। जब भी तुम सुबह उठते हो 2 मिनट का टाइम लो, एक पेपर लो एंड उसमें सारे वो टास्क लिखो जो तुम्हें आज दिन में कंप्लीट करने हैं। फिजिकल नोट बनाना मोर प्रेफरेबल है, बिकॉज ऐसा करने से वो टास्क तुम्हारे ब्रेन मेमोरी से निकल के एक फिजिकल रिकॉर्ड बन जाते हैं और तुम्हारे ब्रेन को लिटरली दिखता है कि मुझे किस टास्क के बाद क्या कंप्लीट करना है एंड तुम्हें उसके बाद उन चीजों को लेकर के डिसीजंस नहीं लेने पड़ते, बिकॉज यू हैव रिटन ऑल दोस थिंग्स इन अ पीस ऑफ पेपर। ट्रस्ट मी, अगर मेरे जैसे ओवर थिंकर एंड कंफ्यूज बंदे को ये सारी टिप्स हेल्प कर सकती हैं, आई एम 100% श्योर ये तुम्हें भी हेल्प करने वाली है। कितना ही टाइम लगने वाला है, 2 मिनट में तुम्हें वो लिस्ट बनानी है एंड देन एक के बाद एक टास्क कंप्लीट करने हैं जो उस लिस्ट में मेंशन्ड है। चैप्टर 5, द डिसीजन फटीग। नाउ हियर इज समथिंग मोस्ट पीपल डोंट इवन थिंक अबाउट। जब भी हम एक डिसीजन लेते हैं हमारा डिसीजन फ्यूल जो कि विल पावर है वो कम होते जाती है। हमारे पास विल पावर दैट इज डिसीजन फ्यूल इनफाइनाइट नहीं रहता है। इसलिए देखना, जो सक्सेसफुल लोग हैं वो डेली सेम कपड़े पहनते हैं, मोस्टली सेम टाइप की मील्स खाते हैं एंड हाँ, कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं जो पर्सनल असिस्टेंट्स हायर करते हैं, जो लोग उन्हें बताते हैं कि सर या मैम आज आपको ये पहनना है, आज आपको ये इवेंट अटेंड करना है या फिर आज आपकी मील्स में ये सारे आइटम्स इंक्लूडेड रहेंगे। वो लोग सिर्फ पैसा दिखाने के लिए ऐसा नहीं करते हैं, वो लोग ऐसा इसलिए करते हैं
ताकि उन्हें अनइम्पॉर्टेंट डिसीजंस में अपनी विल पावर, अपना डिसीजन फ्यूल वेस्ट ना करना पड़े, सो दैट थ्रू आउट द डे जब इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने के मोमेंट आते हैं, उनका विल पावर, उनका डिसीजन मेकिंग फ्यूल उनके साथ अवेलेबल रहे। चैप्टर 6 दी ओवर थिंकिंग ट्रैप। ये सबसे कॉमन ट्रैप होता है क्योंकि जब हम ओवर थिंक करते हैं ना, बहुत ज़्यादा मेंटल एनर्जी यूज होती है एंड हमें उसके बाद एग्जॉस्टिंग फील होता है। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जब मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, प्लान कर रहा हूँ, हर तरीके से हर चीज़ के बारे में सोच रहा हूँ, मैं एक्चुअली में कुछ प्रोडक्टिव कर रहा हूँ, बट तुम सिर्फ अपना एनर्जी और टाइम वेस्ट कर रहे हो, बिकॉज व्हेन यू आर ओवर थिंकिंग यू आर जस्ट विनिंग द आर्ग्यूमेंट इन योर हेड and you're actually missing out on the experience of living the life. And please remember, stop using your brain the wrong way. Once you start cleaning your mental space, you will realize that you don't need more motivation, you just need more clarity. तुमको पता है most people will never change because वो ये वीडियो देखने वाले हैं and then किसी random next वीडियो पे जंप करने वाले हैं, but as you are still here, I will strongly request तुम अपना कल का अलार्म सिर्फ 5 मिनट अर्लियर प्लेस करो एंड देन जैसे ही तुम सुबह उठते हो एक छोटी सी लिस्ट क्रिएट करो and start doing things according to that list. Start your day as you like it. Start your day with your own terms. Start your day with your own control. And yes, if you want to watch another informative video, इन दोनों वीडियो में से किसी एक वीडियो पे क्लिक करना and make sure you watch them completely. Also, please like this video, subscribe to the channel so that we can meet again. My name is Bhupendra. Thank you for being here.